आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग इस क्लास में देखेंगे क्लास 10 के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसका एक्सरसाइज होगा आपका 14 नंबर। इसमें देखेंगे हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक से जुड़े हुए जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको देखने वाले हैं। तो आप सब लोग आखिर तक बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा। आपको पता होगा जो सबसे ज्यादा बार आता है, सबसे अधिक बार आता है, वही आपका बहुलक कहलाता है। देखिएगा ध्यान से, 7 आपको 3 बार दिख रहा होगा। इसका आंसर कौन होगा आपका 7। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, वही इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल आपका है 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक क्या होगा। फिर बहुलक पूछा गया है। एक बार अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको सबसे अधिक बार जो दिखेगा वो आपको 5 दिखेगा। 1, 2, 3, 4, 4 बार 5 आ रहा है, ये आपका 5 आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया तीसरा में किसी बारंबारता का बहुलक होता है। किसी भी बारंबारता का बहुलक कौन होता है। अभी हम लोग देखे हैं बहुलक जो होता है वो होता है आपका अधिकतम बारंबारता मान, यानी कि जो बार बार जो आने वाली संख्या होती है, जो अधिकतम बार आती है, उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। इसका आंसर होगा अधिकतम बारंबारता मान। चौथा सवाल है 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका बहुलक क्या होगा, तो वो होगा आपका 3। क्योंकि देखिएगा ध्यान से, 1 2 बार है, 3 कितनी बार है, 3 बार है। सबसे अधिक बार कौन आ रहा, 3 आ रहा। इसका आंसर है आपका 3। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बताता है 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1, 3 माध्यिका क्या होगी। अब यहाँ पे बहुलक नहीं है, क्या आपकी माध्यिका है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप 1, उसके बाद लिख लीजिए 1 के बाद क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, 2 के बाद क्या होगा आपका 3 हो जाएगा, 3 के बाद आपका हो जाएगा 4, और 4 के बाद क्या होगा 5 भी है, और 5 भी है, और आपका 6 भी है, और आपका अंतिम में 7 भी है। देखिएगा तो 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7 अंक है। अब देखिए तो बिल्कुल बीच में कौन है, तो बिल्कुल बीच में आपका 5 सॉरी 4 है। बिल्कुल बीच में कौन है, 4 है। तो आपकी माध्यिका कितनी होगी, 4 हो जाएगी। तो जो भी अंक यहाँ दिए गए थे, इस अंक को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। अब बढ़ते क्रम में लिखने के बाद क्या करेंगे, जो बिल्कुल बीच में आएगा वही इसका आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 6। बोला गया प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा। पूर्ण संख्या, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होगी, तो पहली होगी 0, उसका होगा 1, उसका होगा 2, उसका होगा 3, उसका होगा 4, हो गया 5। देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हो गई। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य बोला गया, सबको जोड़ लीजिए। 4 और 3 7, 7 और 2 9, और 9 1 कितना होगा 10। 10 अब 5 संख्या जब बताया 5 कर देंगे, काट दीजिएगा तो कितना कर जाएगा 2 बार में। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कितना होगा, तो वो होगा आपका 2। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो 8 में कहा गया आपका संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, इसको हम लोग कहते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, वो आपकी त्वरण कहलाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, बारी बारी से हम लोग यहाँ पे सब आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक से जुड़ा हुआ है। 9 नंबर सवाल में कहता है वर्ग अंतराल कितना, 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। आपको पता होगा कि वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 10 और 20 कितना होगा, 30 होगा, और 30 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना होगा आपका 15। यही इसका वर्ग चिन्ह होगा। फिर आपका दिया गया है एक अंक का, यहाँ पर दिया गया 7 अंक है। इसकी माध्यिका पूछा, तो माध्यिका के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबको बढ़ते क्रम लिखो। सबसे पहले लिखेगा 0, उसको अब क्या लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा 2, 2 के बाद क्या लिखाएगा, तो लिखाएगा 3, 3 के बाद क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर 3 के बाद होगा आपका 5,
अब 5 का होगा 6 और 6 का होगा 7, अंतिम में रहेगा 9। 2 4 6 का बिल्कुल बीच में कौन है, तो बिल्कुल बीच में आपका, बिल्कुल बीच दिखेगा तो बिल्कुल बीच में आपका जो दिख रहा है वो 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है बिल्कुल बीच में, यही इसका आंसर होगा 5। देखिए कहीं ऑप्शन होगा, एक माध्यिका होगी, 5 ऑप्शन में है नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, यही जो आपका ऑप्शन लिखा ना, इनमें से कोई नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलो यहाँ दिखेगा, तो यहाँ पे x है, 3 है, 4 है, 5, माध्य दिया गया है 4, तो बोला गया x का मान क्या होगा। तो माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, इन चारों को जोड़ देंगे। अब माध्य दिया 4, इन चारों को जोड़िएगा तो 5 4 9 और 9 और 3 12, यानी कि आपका 12 प्लस में x, ये x भी जुड़ेगा। अब बट्टा में कितने अंक है, ये है 4 अंक, 4। इसका मान कितना दिया, 4 दिया हुआ है। गुना का नहीं, गुना कीजिएगा तो 4 से 16, तो x बराबर हो जाएगा आपको कितना, 4 हो जाएगा, 16 हो गया, 12 जाएगा उस पर, घट हो जाएगा 4, x का मान कितना आएगा, वो आपका आएगा 4 निकल के, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब पेज को निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन आपका है 12 नंबर में दिखेगा, प्राप्तांक दिए गए माध्यिका में से कौन सी होगी। माध्यिका पूछा गया, 2 4 6 अंक दिया गया, इसमें क्या करेंगे हम लोग, माध्यिका के लिए 6, इसको बढ़ते क्रम में लिखे। सबसे पहले लिख लेंगे 3, उसका होगा आपका 5, 5 के बाद आपका हो जाएगा 7, 7 का हो जाएगा 9, 9 का हो जाएगा 10, और 10 के बाद आपका हो जाएगा 12, 2 4 6। अब यहाँ बिल्कुल बीच तो आपका यहाँ पूरा बिल्कुल बीच, यहाँ पे पूरा बिल्कुल बीच है ना, बिल्कुल बीच कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। 7 9 हो जाएगा आपका 16, 16 2 से भाग कर देंगे, हो जाएगा 8, यही आपका आंसर दिख रहा है 8। चलिए देखिए, पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मतलब पी क्यू आर का माध्य निकालना होता है, कैसे क्या होगा उसका आंसर। जब भी माध्य निकालना होता है तो जो भी अंक दिए जाते हैं सबको जोड़ देते हैं, अब बटा में जितने अंक होते हैं उसके भाग कर देते हैं। आंसर कौन होगा आपका, डी नंबर, लिखे ध्यान से, पी प्लस क्यू प्लस आर बटा 3। चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल में कहता है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या होता है क्या था, तो वो होगा आपका 1 2 3 4 5, ये हुआ 5 प्राकृत संख्या। कौन संख्या तो 0 से शुरू करते हैं। माध्य पूछा गया, सबको जोड़ दीजिए, 5 अंक है, 5 से भाग कर दीजिए, 5 4 9 और 3 12, 12 2 14, 1 15, तो 15 हो जाएगा। और अंक कितने हैं आपके, 5 है, 5 की आई 15, 3 आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका नंबर आपका बी इसका आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल में। 15 नंबर सवाल में कहता है, 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक क्या होगा। तो पढ़िएगा ना एक बार इसको, जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा अंक ज्यादा बढ़ा रहा है, तो वो अंक है आपका 3, यही आपका बहुलक कहलाएगा। फिर अगला सवाल कहता है माध्यिका क्या होगी, इसको बढ़ते क्रम में लिखिए, 5 अंक है, तीसरे पे जो आएगा वो माध्यिका कहलाएगी, तो तीसरे पे आपका 4 आ जाएगा। बिल्कुल आप लिखिएगा ना बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में जब लिखेंगे तो बिल्कुल बीच में आपका 4 दिख जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 18 नंबर को देखते हैं। 18 नंबर कहता है, ये आंकड़ा दिया गया है, बहुत लंबा आंकड़ा दिया हुआ, बोला गया परिसर क्या होगा। तो पता होगा कि परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा अंक में से सबसे छोटा अंक को घटा देते हैं। इसको एक उदाहरण में डालिएगा, सबसे बड़ा अंक आपका 20 दिख रहा होगा, और सबसे छोटा अंक अगर देखिएगा तो आपको 2 दिख रहा होगा। सबसे छोटा अंक कौन है, 2 है, तो 20 में से आप 2 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 18, यही इसका आंसर होगा। चलो 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या होता है आपको, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए देखना पड़ेगा आपको सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, 45। सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, 45। इसका बताइए तो वर्गांतराल कितना है, 40 से 50, यही कहलाता है आपका बहुलक वर्ग, यही आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, बहुलक वर्ग आपका इसी होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ आगे हम लोग फॉर्मूला है, आपको हम बता भी चुके हैं फॉर्मूला। किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्य के बीच मूल संबंध क्या है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है,
बहुत ही सिंपल है। बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। गुना करिए या आप डायरेक्ट कर सकते हैं 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आगे बढ़ते देखिए आता है 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक आता है संख्या 1 2 3 n। n मतलब नेचुरल नंबर अनंत तक का माध्य क्या होगा। जैसे 1 2 3 4 5 10 अंकों तक 20 अंकों तक। n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर दिया जाएगा 20 100 इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका योग क्या होगा जब जोड़ेंगे तो माध्य निकालना है। तो माध्य जब निकालेगा तो हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग। 25 में कहता है चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है। अभी जैसे हम लोग निकाले हैं जब अंक दिए जाते हैं चरमान उसको हम बढ़ते क्रम लिख देंगे या घटते क्रम लिख देंगे। अब बीच में जो अंक आएगा उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं, उसको माध्यिका बोलते हैं। उसके बाद यहां देखिएगा तो आपका है 2 5 7 3 3 6 का बहुलक क्या होगा। इसका आंसर क्या आने वाला है, आपका आने वाला है 3 2 बार। अब यहां ध्यान दीजिए ए और बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ए और बी का माइनस नहीं पढ़ना है। ए और ए से बी जैसे 10 को 20 पर लिखते हैं 0 से 10 10 से इसी तरह से ए से बी का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका ये होता है कि वर्ग अंतराल को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, यानी कि a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 28 नंबर। 28 नंबर में है देखिएगा ध्यान से 2 4 6 5 4 6 3 4 का बहुलक क्या होगा। एक बार ऐसे ही पढ़िएगा आपको पता लग जाएगा कि इसका बहुलक क्या आएगा। इसका बहुलक हो गया आपका 4। आगे है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए 4 लगातार विषम संख्या क्या होगा, इसको मानना पड़ेगा। पहला विषम संख्या अगर x मानिएगा, दूसरा विषम हो जाएगा आपका x प्लस में 2, उसके बाद का विषम होगा वो x प्लस में 4 हो जाएगा, उसके बाद का जो विषम संख्या आएगा वो x प्लस में 6 हो जाएगा। ये विषम संख्या होगा 4। इसका मतलब को जोड़िएगा तो 1 2 3 4 x हो जाएगा। कितना x हो जाएगा, 4 x प्लस में हो जाएगा आपका 6 4 10 2 12। अब बट्टा में 4 भी होगा क्योंकि 4 विषम संख्या है। अब बराबर में माध्य कितना 6 हो जाएगा। ये दीजिएगा 24 हो जाएगा। ये 4 6 24 12 में दिएगा घट के 12 हो जाएगा। 4 के बाद 3 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, माध्य 6 है ना, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, x का मान आया आपका 3। कितना आया, x का मान आया आपका 3 निकल के। अब वहां पे सबसे बड़ी जो अंक होती x प्लस में 6, तो 3 प्लस 6 मतलब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको निकालिएगा तो ठीक है। प्रथम 10 तम प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 10 तम संख्या को जोड़ दीजिए 2 4 6 8 10 12 है ना। अब 10 से भाग कर दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे क्वेश्चन सब दिए गए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है दिए गए। 105 का माध्य क्या होगा, जोड़ दीजिएगा 6 6 में 3 मतलब 2 हो जाएगा। 20 से 35 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा आपका निकल जाएगा माध्यिका क्या होगा। इस तरह से दिया गया परिसर क्या होगा। जो क्वेश्चन हम लोग ऊपर पढ़ा है ना वही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको या क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको यह क्लास कैसा लगा। अभी चैनल पर नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले